ठीक होंगे एंड मस्त होंगे। तो जी आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट है, जैसे 10:30 से। एंड आज के व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ अपनी क्लीनिंग रूटीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आ गई थी बेडरूम में। एंड आज हुआ ये था कि मैं थोड़ी सी आज लेज़ी थी एंड मुझे था कि आज मैं थोड़ी सी रिलैक्स मूड में रहूँ, आज कुछ काम नहीं करूँ एंड आज सेल्फ केयर करूँगी। तो कुछ इस तरीके का मूड था, तो मैंने भाई कुछ काम नहीं किया। मतलब जैसे डस्टिंग एंड झाड़ू पोछा मेरे हेल्पर आते हैं तो वो करते हैं। तो आज मैंने भी जो मेरा काम था ना किचन के, जैसे बर्तन वॉश करना एंड बेडरूम को सेट करना, वो वाले काम भी मैंने नहीं किए। मैं रिलैक्स होकर बैठी थी थोड़ा। और सडनली फिर मुझे पता चला, तब तक 10:30 हो चुके थे। 9 बजे तक मेरे हेल्पर आ जाते हैं काम करने के लिए। तो आज आए नहीं, 10:30 हो चुके थे। एंड देन मैंने देखा कि भाई इतना टाइम हो गया, हेल्पर नहीं आया। कॉल किया गया तो पता चला आज नहीं आने वाले। और फिर जो मैं रिलैक्स मूड में बैठी थी एंड वो सारा सब कुछ छोड़ा और बुलेट ट्रेन की जैसे अपने कामों में लग गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेश हुई एंड बेडरूम में आई और यहाँ की डस्टिंग करने लगी, क्लीनिंग करने लगी, क्योंकि आज रिलैक्स मूड में थी। अब तक मेरे काम यहाँ पे मतलब बेडरूम की क्लीनिंग वगैरह के जो काम है, बेड को सेट करना और कोई भी चीज़ें इधर उधर रखी हुई हो, टॉवेल वगैरह सुखाना, बाकी के सारे काम मैं आके कर ही लेती हूँ। तो आज वो मैंने कुछ भी नहीं किया और एकदम रिलैक्स होके बैठी थी। कभी कभी मन नहीं करता ना, सम टाइम कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें मन नहीं करता, हमें छोड़ देना चाहिए। तो आज मेरा ही वो भी मूड था कि मैं रिलैक्स हो जाऊँ और कुछ भी ना करूँ। तो बस इसी तरीके का मूड था। सडनली हमें पता चलता है कि भाई कोई गेस्ट आने वाले हो या फिर हमारे हेल्पर नहीं आने वाली हो, तो हमारी कैसे बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड हो जाती है। तो आज मेरी भी वही हालत थी, बुलेट ट्रेन की तरह मेरी स्पीड हो गई थी और मैंने फटाफट सारे काम को निपटाया। यहाँ पे कंसोल पे डस्ट जमा थी तो सोचा कि साथ साथ मैं क्लीन करती जाऊँ। हेल्पर सम टाइम कर देते हैं, सम टाइम मुझे भी करना पड़ता है इस तरह की डस्टिंग। तो इस तरीके से जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो मेरी यही है कि मैं सभी चीज़ों को डस्टिंग करते हुए क्लीनिंग करूँ, ताकि वो मॉपिंग एंड ग्रूमिंग का क्लीनिंग अच्छी दिखे। यहाँ पे हम लोग जब भी इस तरीके से क्लीनिंग करते हैं ना, अपने कोई भी स्टेप को अच्छे से ड्राई करना, पोंछना, वहाँ की डस्टिंग करना, तो उसी से वो एरिया काफ़ी अच्छा भी लगता है और क्लीन भी लगता है। खाली ग्रूमिंग एंड मॉपिंग करने से ही क्लीनिंग नहीं होती है। डस्ट जब भी कोई भी घर पे डस्ट हो या फिर मिट्टी वगैरह हो तो इन्हें क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीकली 2 टाइम तो करना ही करना बनता है। और डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाती है। क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है? कमेंट्स बॉक्स में बताना। 2 से 3 डेज़ पहले क्लीनिंग की एंड दोबारा से वो का वही हाल हो जाता है घर का। तो सभी घर में मुझे लगता है आई थिंक सो यही होता होगा। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आप भी मेरी तरह ही करते हो या फिर रिलैक्स होके काम करते हो या फिर एकदम फटाफट बुलेट ट्रेन की जैसे काम करते हो। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना मुझसे रिलेट करते हो या नहीं। एंड अब टाइम हो चुका था 11 PM। तो ये काम अभी मेरा सारा थोड़ा थोड़ा मुझे करके फिर बाद में मैं लंच के लिए जाने वाली थी नीचे। एंड थोड़ी थोड़ी डस्टिंग रह गई थी वो कंप्लीट करते हुए। एंड जब हमें कुछ काम हमारे डबल हो जाते हैं तभी हमें सारा घर बिखरा बिखरा लग रहा था। तो आज मेरे साथ में भी सेम यही हो रहा था कि भाई यहाँ पे भी गंदा है, ये भी गंदा है, ये ऐसा पड़ा है। क्योंकि हमारा एक माइंड रहता है ना कि हमें ये काम नहीं करना आज, और थोड़ा सी रिलैक्स होकर बैठते उसी दिन हमारे पास में ज़्यादा काम आ जाते हैं। तो बस मुझे सारी चीज़ें ऐसी दिख रही थी, आज ये पूरा ही घर बिखरा हुआ है, पूरा ही घर गंदा है और मुझे क्लीन करना है। तो यहाँ पे मैं अपने बेडरूम से बाहर आ गई थी एंड यहाँ पे एक कंसोल है, उस पर भी मिट्टी दिख रही थी और ये भी गंदा हुआ पड़ा था। बस तो ऐसे ही मेरा माइंड हो गया था कि ये भी मिट्टी है, यहाँ पे भी मिट्टी है, यहाँ पे भी डस्ट है एंड ये चीज़ें इधर क्यों रखी हुई है। बहुत ज़्यादा कभी कभी हम ऐसे हाइपर हो जाते हैं ना कामों को लेके, तो वो हो रहा था। फिर मैं थोड़ी सी देर रिलैक्स होके बैठी एंड फिर मैंने सोचा कि मैं इतनी ज़्यादा हाइपर क्यों हो रही हूँ और स्लोली मैं सारे काम बिना टेंशन के मैं कर सकती। तो फिर मैं थोड़ा सा पानी पी और रिलैक्स हुई और मैं आ गई बच्चों के रूम में। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो रखी हुई थी और उन्हें भी समेटना था। और कोई चीज़ें ऐसे हम छोड़ देते हैं, कई बार बच्चे छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से भी सारी चीज़ें हो रही थी। आके जब बेडरूम में बच्चे यहाँ पे सोते तो नहीं हैं, अभी फ़िलहाल गेस्ट रूम में सो रहे हैं,
तो यहाँ से मैं जो कर्टन्स वगैरह हटाना था, और इनका बेड तो ऐसे ही बना हुआ है, अभी इनकम्प्लीट है काम। तो बेड पैनलिंग इनकम्प्लीट है, बेड पैनलिंग जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको सारा टूर दिखाऊंगी। और वैसे भी ये ऑर्गेनाइज़ वाला जब भी हम चाइना से सारा सामान लेके आए थे और ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ किया था, उसका भी ये लॉन्ग व्लॉग है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो। चाहिए तो मैं लिंक लगा दूँगी इस वीडियो में, तो आप देख लेना ये सारी चीज़ें हमने किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ की थी। बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हैं, तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी मुझे डस्टिंग करनी थी एंड क्लीनिंग करनी थी। जो जो चीज़ें अपनी जगह पे नहीं थी तो उनको मैं अरेंज करके रख रही थी। एंड यहाँ पे हमारा एस्ट्रोनॉट भी काफ़ी डटी हो चुका था, तो थोड़ा सा लगा कि इसकी भी सफाई कर दी जाए। और डस्ट काफ़ी तुरंत ही आ जाती है, चाहे हफ्ते में 2 टाइम क्लीनिंग करने के बाद में भी ये हाल हो जाता है घर का। एंड बस अभी मैं जाते जाते वापस ऊपर आई और स्टेयरकेस पे देखा कि यहाँ पे भी दाग लगे हुए हैं, तो बस ये भी साथ साथ में सोचा कि क्लीन कर दूँ। एंड कुछ वॉल पे भी दाग लग रहे थे, तो जैसे एक माइंड में फिक्स हो गया ना कि आज बस पूरा घर ही गंदा हो रहा है, और इसे स्टेप बाय स्टेप मुझे जहाँ पे डस्ट दिख रहा था वो सारी चीज़ें मैं क्लीन करती जाऊँ। तो बस यही मेरे साथ में आज हो रहा था कि यहाँ पे भी ये भी अच्छा नहीं दिख रहा है, वो भी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो सारी चीज़ें मैं क्लीन करते करते ही जा रही हूँ। ये मेरा स्टेयरकेस है एंड यहाँ पे हमने नीस बनाई हुई है, तो इस तरीके से हमने इसे गोल्ड लीफिंग से कवर किया है। और फिर इसके ऊपर हमने ये वाइट पॉट का ऑर्गेनाइज़ किया है। अभी भी एक पॉट मिसिंग है एंड यहाँ की भी क्लीनिंग करनी थी। तो ये स्टेयरकेस में हाथ लगे जाते हैं आते जाते, जब रेलिंग को पकड़ के हम चलते हैं, और कई बार कोई काम करने वाले आते हैं तो उनसे भी ये हाथ यहाँ पे वॉल पे लग जाते हैं। तो आज बस ये सारी चीज़ें मुझे, जैसे हम खुद काम करते हैं ना, तो हमें दिखती रहती है कि भाई ये बाकी है वो बाकी है। और अब मैं आ गई थी किचन में। भाई किचन का ये हाल हो रहा था, थोड़ा बहुत तो मैंने कुछ क्लीन किया एंड बर्तन वगैरह मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो अब बारी थी बर्तन वॉश करने के बाद में मैं कुकिंग करूँगी, तो फटाफट चलो बर्तन वॉश कर देते हैं। तो यहाँ पे रैक्स वगैरह को मैं इस तरीके से रख देती हूँ ताकि इजीली फिर मैं फटाफट यहाँ की क्लीनिंग कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं इसे ट्रे को इसके नीचे रख देती हूँ। जो जितना भी पानी जमा होता है बर्तन वॉश करने के बाद में, तो ये ट्रे में आ जाता है और ट्रे को मैं एम्प्टी कर लेती हूँ बाद में। तो यहाँ पे मैं जितना भी कप्स वगैरह हैं उनको मैंने साइड में रख दिया है, क्योंकि जल्दी से ये फटाफट मैं करने जाऊंगी और ये मुझसे हाथों से छूट गए तो मुझे बहुत ज़्यादा वो होता है। इसकी वजह से मैं पहले जितने भी इस तरीके की टूटने फूटने वाली जो भी चीज़ें होती हैं उनको मैं एकदम साइड में कर देती हूँ, और पहले मैं उनको वॉश कर लेती हूँ। फिर बड़ी बड़ी पतीले या फिर तवा वगैरह वो सारी चीज़ें मैं लास्ट में वॉश करती हूँ। और इस रैक में जितने भी बर्तन आते हैं मैं वो रख देती हूँ। फिर बड़ी पतीली वगैरह वो मैं साइड में रख देती हूँ। और इस तरीके से सारा किचन एंड बर्तन मेरे वॉश हो चुके थे। यहाँ पे सारी क्लीनिंग भी करनी ज़रूरी थी, नहीं तो पानी के स्ट्रेंस रह जाते हैं। और अब बारी थी मेरी कुकिंग की। तो आज मैं मज़ेदार सा लंच बनाने वाली हूँ, वो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ऑनियन, टोमेटो एंड चिली एंड जिंजर को मैंने कट कर लिया है, मतलब क्लीन करके यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे फटाफट रफली हमें 2 ऑनियन को चॉप कर लेना है। तो इस तरीके से रफली ही चॉप करना है, साथ में टोमेटो को भी हम चॉप कर लेंगे। तो मैं 3 to 4 टोमेटो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ एंड साथ में सारी चीज़ें चॉप हो गई हैं। अब फटाफट पैन रखना है एंड ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल में मैं ऐड करने वाली हूँ चिली एंड तेज पत्ता एंड ऑनियन हमने ऐड कर दिए, साथ ही में ग्रीन चिली, जिंजर एंड गार्लिक एंड टोमेटो ऐड कर दिए। इन सबको हमें मिक्स करते थोड़ी देर कुक कर लेना है। काजू मैंने ऐड कर दिए जो भिगो के रखे थे। एंड यहाँ पे राइस को भी मैं भिगो दूंगी ताकि थोड़ी देर में राइस को मुझे रेडी करना है। यहाँ पे पनीर ले लिया था, पनीर के हमने कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो मैं इस तरीके से पनीर को कट कर लूँगी और आगे करते हैं। पनीर को मैरिनेशन करके रखना है। वहाँ पे मेरी पानी ऐड करके मैंने ग्रेवी को तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भुना जीरा, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट, रेड चिली, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले मैंने रखे हैं और इसके अंदर हमें ऐड कर देने हैं। अब इसके साथ में ऐड होगा वो है भुना हुआ बेसन। तो भुना हुआ मैंने स्मॉल कटोरी बेसन ऐड कर दिया, आई थिंक सो 3 टेबल स्पून होगा। एंड मस्टर्ड ऑयल ऐड करना है हमें।
और इसे भी हमें 3 टेबलस्पून जितना ऐड कर देना है और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। साथ में हम ऐड करने वाले हैं हंकड़ को हमें इसमें मिक्स कर लेना है साथ में ऐड करके, तभी सारे मसाले रेडी हो जाएंगे हमारे। एंड इन सबको मिक्स कर लेंगे हम फटाफट से। एंड यहाँ पे जो हमने पनीर को कट करके रखा था वो हमें इसमें मिक्स कर लेना है। तो पनीर को हम कोट कर लेंगे इसी मसाले से अच्छे से। तो स्टेप बाय स्टेप आप इस तरीके से पनीर को मिक्स कर लेना है, मसाले से कोट कर लेना है। एंड देन आगे की तैयारियां हम करते जाएंगे, एक एक करेंगे और इनको साइड में रखते जाएंगे, नहीं तो एक साथ में सारे ही मिक्स हो जाएंगे और वो फिर मसाले मिक्स नहीं होंगे अच्छे से, इसी वजह से। तो यहाँ पे मेरा पनीर रेडी हो चुका है और थोड़ा सा स्मोक की फ्लेवर दे देंगे, तो इसके लिए मैंने चाकोर को जला के रख दिया है। साथ ही में मैं इसमें देसी घी ऐड कर रही हूँ और लिड लगा के इसमें स्मोक दे दूँगी ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। एंड अब हमने जो ऑनियन टोमेटो हमने रेडी किया था उसमें से हमने तेज़ पत्ता और दालचीनी ऐड की थी, वो हमने निकाल लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेना है। तो हमने इसकी प्योरी बना लेनी है। एंड यहाँ पे हमने ब्रोकली ले ली है और इसे हम कट कर लेंगे। तो मैं ब्रोकली को कट कर रही हूँ एंड देन हम आगे की तैयारियाँ करते हैं। रेल बेल पेपर भी ले ली है, बेल पेपर, और इसे भी हम लोग चॉप कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारी वेजिटेबल्स चॉप कर ली है। साथ ही में मैंने कैरेट को भी चॉप कर लिया था, फ्रेंच बीन्स भी ले ली थी, उसे भी चॉप कर लिया था। यहाँ पे ऑयल ले लिया है एंड हमने पनीर को फ्राई कर लेना है। तो हमें पनीर को इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप रखते हुए जाना है और फिर हम पनीर को कुक हो जाए तो वन साइड चेंज करके हमें इसे कुक कर लेना है स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। एंड देन हमने राइस भी रख दिए थे और अब इसे मिक्स कर लेना है। तो मैं कुकर में राइस बना रही हूँ और ये जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो भी हमारी रेडी हो चुकी है। हमने थोड़ा सा इसमें रेड चिली एंड सॉल्ट ऐड कर लिया था और टेस्ट कर लिया था, सारी चीज़ें बराबर थी यहाँ पे। एंड देन अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमारे सिजलर को हम गरम कर लेते हैं और यहाँ पे मैं रेसिपी का नाम तो बता ही नहीं आपको कब से बनाई जा रही हूँ। ये वेजिटेबल्स को मैंने स्टीम कर लिया था ओवन में 15 मिनट्स के लिए। तो ये आज मैं बना रही हूँ स्मोकी पनीर सिजलर बना रही हूँ। एंड यहाँ पे हमने एक तरफ सिजलर को गर्म करने के लिए रख दिया है ताकि अच्छे से वो हीट हो जाए। एंड देन हमने दोबारा से पैन रख दिया है और इसके अंदर हमने सेसमे सीड्स वाइट वाले ऐड कर दिए हैं। देन इसके अंदर हमने जो वेजिटेबल्स को बॉईल कर लिया था, कैरेट एंड ब्रोकली, बेल पेपर एंड बीन्स एंड कॉर्न, तो इन सारी वेजिटेबल्स को स्टीम वाली को हमने ऐड कर देना है इसके अंदर और इसे हम थोड़ा सा सोटे करेंगे। साथ में थोड़े से बेसिक से मसाले डालेंगे जो है ब्लैक पेपर पाउडर एंड चाट मसाला एंड थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर देंगे ताकि ये वेजिटेबल हमारी थोड़ी सी क्रंची भी हो जाए एंड टेस्ट भी इसका अच्छे से आ जाए। आप इसमें ओरिगेनो भी ऐड कर सकते हो, मज़े की लगती है। और ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। काफ़ी टेस्टी एंड काफ़ी हेल्दी ये रेसिपी बनती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा इस तरीके की रेसिपी पसंद आती है। तो यहाँ पे हमारी सिजलर की सारी तैयारियाँ हो चुकी है एंड यहाँ पे हमने इसे हॉट करके यहाँ पे रख दिया है। देन अब हम रखने वाले हैं लेटस। तो हमने यहाँ पे लेटस की रख दिए हैं और यहाँ पे अब इसके अंदर हमने जो राइस बनाए थे वो रखेंगे पहले। तो यहाँ पे हमने कटोरी वाले शेप करके अच्छे से इसको रख दिया है और सारी चीज़ इतनी ज़्यादा गर्म थी नहीं, क्योंकि मैं टाइम हो चुका था, हस्बैंड मेरे आ चुके थे एंड ये सारे काम मेरे हुए नहीं थे। तो अब यहाँ पे हमने जो पनीर को ग्रिल किया था वो पनीर रख देना है और फिर इसके बाद में हम रखेंगे हमने जो वेजिटेबल स्टीम करके सोटे की थी वो रखेंगे। तो आज का ये मज़ेदार सा लंच आप भी ट्राई करके देखना और बहुत मज़े का बनेगा। अगर आपके यहाँ पे कोई गेस्ट आने वाला हो तभी भी आप ये स्मोकी सिजलर पनीर आप
सर्व कर सकते हो और अपनी तारीफ़ें पा सकते हो यार। बहुत मज़े का बनता है। इस तरीके का सिंपल सा इवनिंग में भी बना सकते हो। वैसे तो इवनिंग में बनाना चाहिए, लेकिन मैंने लंच में ही बना दिया आज। एंड हमने जो ग्रेवी बनाई थी वो ऊपर से पोर कर देना है। बहुत मज़े की बनती है। कुछ इस तरीके की कुछ न्यू डिश ट्राई किया कीजिए। रोज़ दाल चावल या फिर वे और वाली और जो हम रेगुलर खाने बना बना के यार मैं भी बोर हो गई थी, तो आज मेरा मन था कुछ अमेजिंग सा बनाने का, तो आज मैंने ये बनाया है और बहुत टेस्टी कमाल बना था। और मुझे थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी कि पता नहीं हस्बैंड को पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जब उन्होंने खाया और हमें इतना ज़्यादा पसंद आया था। और बच्चे अभी आए नहीं थे मेरे, और हम हस्बैंड वाइफ ही थे, तो हमने साथ में मिलके ये लंच हमारा कंप्लीट किया और बहुत टेस्टी एंड मज़े का बना था। वही मुझे टेंशन हो रहा था कि पता नहीं हस्बैंड को इस तरीके की चीज़ें पसंद आएगी कि नहीं, लेकिन वो भी नया चीज़ें ट्राई करते रहते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और वाकई में बहुत अच्छा बना था। पनीर को हमने जो स्मोक दिया था उससे काफ़ी फ्लेवर अच्छा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ फूड इंजॉय कर रहे, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बना था। तो ज़रूर ट्राई करना और कमेंट्स बॉक्स में मुझे आके बताना कि आपने किस तरीके से बनाया और कैसा बना है ये आपका पनीर ग्रिल सिजलर। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो न्यू डिश एंड तारीफ़ें पा सकते हो यार हस्बैंड की। तो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया बना के भी और खिला के भी और खा के भी। आपको किस तरीके से मज़ा आया, बनाया कि नहीं बनाया, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। ये सारी डिशें दिखने में एकदम वैसी लगती है, लेकिन सिंपली बनती भी बहुत अमेजिंग है और टेस्ट भी इनका बहुत अमेजिंग आता है। तो बहुत अच्छा लगा सिंपल सा डिनर बना के, और हेल्दी भी काफ़ी हो गया ये। वेजिटेबल इस तरीके से तो हम खाते नहीं हैं, तो इस तरीके से हम वेजिटेबल्स को भी साथ में इंजॉय कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। देन इसके बाद में मैंने अपने बच्चों के लिए भी दोबारा से बनाया, तो आगे दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोबारा मैंने इसे बनाया है, और अब तो मैंने डायरेक्ट पैन पे ही इसको सिजलर पे ही डायरेक्ट बना दिया। एंड अब बारी थी कॉफ़ी की। आज मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी लूँगी और यहाँ पे मेरा वीडियो का एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आए तो एक लाइक का बटन ज़रूर बनता है, तो लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करती हूँ, तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने गर्म पानी लिया एंड कॉफ़ी ऐड कर दी और ये मज़े की हमारी कॉफ़ी बन चुकी है। तो बाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग।